नमस्कार नेपाली मित्रों, दोस्तों, आपका देश पूरी तरीके से एक अस्थिर देश है। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं। जो सच है वो सच है। हर 2 साल 2.5 साल में आपके यहाँ राजनीतिक अस्थिरता जरूर आती है। मैं पिछले 8-10 साल से देख रहा हूं। इस बार भी प्रचंड ने कांग्रेस से गठबंधन तोड़ के और एमआलए से या रवि लामिछाने की पार्टी से गठबंधन बनाया। जानते हैं इससे कितना भारी नुकसान होता है देश को। जब देश में गठबंधन सरकार होती है वो देश तरक्की नहीं कर सकता। दिमाग में अच्छे से घुसा के रख लीजिए। जिस देश में एक ही पार्टी बहुमत के साथ आती है वही देश कुछ कर पाता है। जब गठबंधन सरकार बनेगी तो वो नुकसानदायक होगा देश के लिए, क्योंकि तब केवल सरकार बनने के लिए दूसरी पार्टियों का सहयोग मिलता है। देश में काम कराने के लिए सहयोग नहीं मिलता, बल्कि उस पर आपस में ही झगड़ा हो जाता है। इन चीजों को गहराई से समझ लीजिए। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, नेपाल चाहता है कि भाई हम चाइना नेपाल रेलवे लाइन बनाएं। नेपाल में बहुमत वाली सरकार है, एक ही पार्टी की सरकार है, गठबंधन सरकार नहीं है, और एक ही पार्टी की सरकार है, तो वो क्या करेगी? वो बना देगी, क्योंकि तब उसके विपक्ष में बोलने वाला कोई नहीं है और विपक्ष केवल विरोध कर सकता है, काम को नहीं रोक सकता। लेकिन जब गठबंधन सरकार होती है तो क्या होता है? तीनों के विचार नहीं मिलेंगे। दूसरा, किसी एक पार्टी में सेंधमारी कर देता है कोई दूसरा देश और उस पार्टी के एमपीओ को बोल देता है कि इस काम के लिए अपनी सरकार का सहयोग मत करना। अगर सरकार ये काम करती है तो आप अपना समर्थन वापस ले लेना। तो जैसे नेपाल में बहुमत की सरकार है, वो बोलेगी चीन नेपाल रेलवे लाइन बनना चाहिए, तो वो बना देगी क्योंकि बहुमत की सरकार है। अब गठबंधन सरकार है और तब प्रधानमंत्री सोचता है कि भाई हमको चीन नेपाल रेलवे लाइन बनाना है, तो उस प्रधानमंत्री को बनाने के लिए जिन दूसरी पार्टियों ने सहयोग किया है वो समर्थन वापस लेने की बात कर देंगे और तब प्रधानमंत्री भी चुप हो जाएगा, क्योंकि उसे तब कुर्सी का डर रहेगा और तब प्रधानमंत्री चीन नेपाल रेलवे लाइन को आगे नहीं बढ़ने देगा, क्योंकि तब प्रधानमंत्री को डर होगा कि ये समर्थन वापस ले लेगा तो मेरी कुर्सी गिर जाएगी। भारत में मोदी 2 बार बहुमत से प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है, इसलिए इनकी पार्टी में कोई विदेशी ताकत सेंधमारी नहीं कर सकती है, उसके कोई चांस नहीं। अगर भारत में गठबंधन सरकार होती तो मोदी जो काम करना चाहते वो नहीं कर पाते। अभी मोदी की जो मर्जी होती है वो मोदी करते हैं। धारा 370 हटा दी, राम मंदिर बना दिया। अब सोच लीजिए, अगर मोदी की गठबंधन सरकार होती न तो धारा 370 हटती और न ही राम मंदिर बनता। तो कहने का मतलब है गठबंधन सरकार नेपाल के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है। आप लोगों को हमेशा एक ही पार्टी को वोट देना चाहिए, चाहे कांग्रेस को दो, चाहे माओवादी को दो, एमआलए को दो, स्वतंत्र को दो या किसी को दो। यानी बहुमत की सरकार लाना बहुत जरूरी है। जब किसी देश में बहुमत की सरकार आती है तब सरकार स्वतंत्र निर्णय ले सकती है और बड़ी परियोजनाओं पर काम शुरू करवा सकती है और देश का विकास होगा। देखिए, लोकतंत्र शासन प्रणाली विकास में बहुत ज्यादा बाधक है, इस चीज को आप समझ लीजिए। चीन कैसे विकास किया? क्योंकि वहां पे एक दलीय शासन प्रणाली है। चीनी सरकार कम्युनिस्ट पार्टी की जो इच्छा होगी वो करेगी, उसे कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि एक ही पार्टी का शासन है। लेकिन भारत नेपाल में कोई पार्टी विकास का काम करना चाहेगी तो विपक्षी दल उस काम को रोक देगा और गलत साबित कर देगा। तो कहने का क्या मतलब है? गठबंधन सरकार हमेशा देश के लिए नुकसानदायक होती है। आपको हमेशा एक ही पार्टी को बहुमत से जिताना चाहिए यदि नेपाल का भला करना है तो। और यदि ऐसे ही राजनीति को अस्थिर रखना है तो अलग अलग पार्टियों को वोट देते रहिए, आपके देश की राजनीति अस्थिर रहेगी। और जिस देश की राजनीति हमेशा अस्थिर रहती है, हमेशा कुर्सी की लड़ाई होती है, वो देश विकास कहां से करेगा? इसलिए अब की बार जब चुनाव होंगे तो एक ही पार्टी को वोट देना चाहिए, चाहे कांग्रेस को दीजिए, माओवादी को दीजिए या एमआलए को दीजिए, स्वतंत्र को दीजिए, एक ही पार्टी को दीजिए। बहुमत वाली सरकार बनाइए, क्योंकि बहुमत वाली सरकार में आसानी से सरकार गिराना संभव नहीं होता है।
गठबंधन सरकार कभी भी कोई गिरा सकता है। और जब प्रधानमंत्री या और मंत्रियों को हमेशा कुर्सी का ही डर लगा रहेगा तो वो विकास के काम कैसे करेगी। धन्यवाद।